यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को आनंद और खुशी मिलती रहे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज का दिन आपके लिए और हम सबों के लिए आनंद और खुशी का समय है। सचमुच में एक बार फिर से परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम हरेक के साथ में एक बातों को बतलाना जा रहा है जो हम हरेक के लिए हमारे जीवन में कितना ही अनमोल और बहुतायत से मिलती है। सचमुच में आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर का वचन जो है हम हरेक के बीच में यही कहता है कि सचमुच में एक बार फिर से तुम मेरे सम्मुख आ। एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना और स्तुति और महिमा में परमेश्वर हम हरेक को अपने सम्मुख बुला रहे हैं। सचमुच में आज के इस सांसारिक दौड़ में, आज के इस संसार की चीज़ों में हम इतने मस्त और इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर की वचनों से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं से हम अलग हो जाते हैं और अपने आप को इस संसार की उस दुनियावी चीज़ों में अपने आप को डाल देते हैं जहां से हमें परमेश्वर के सम्मुख से संबंध टूट जाता है। परंतु आज के दिन एक बार हम हरेक के लिए, आज के दिन एक बार फिर से हम हरेक के लिए परमेश्वर यही बातों को बोल रहा है कि अपने अपने उन पुरानी बातों से, अपने उस नाना प्रकार की अभिलाषाओं और चिंताओं से भटक गए हो, उस नाना प्रकार की चिंताओं में जब तुम पड़ चुके हो वहां से तू फिर से वापस आ और आज के दिन सचमुच में जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा सृजन और सृष्टि करता है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम इस संसार की दुनियावी चीजों में अपने आप को ज्यादा व्यतीत करते हैं। परंतु हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर हम हरेक के बीच में एक वचन को लेकर के आ रहा है और अपने आप को हम हरेक को तैयार करने की जरूरत है ताकि हम क्या इस वचन के द्वारा, इस वचन के आधार पे हम पाए जाते हैं। सचमुच में इस संसार में जब हम रहते हैं तो किसी न किसी रूप से अपने आप को, हाँ कभी स्टेशन में तो कभी बस स्टैंड में, कभी एयरपोर्ट में अपने आप को वहाँ पे लेके जाते हैं और इसलिए कि हम वहाँ से कहीं दूसरे जगह पे ट्रैवल करें या दूसरी जगह पे हम जाएं। परंतु आगे क्या होता है, जब हम उस स्थान पे सही समय पे पहुंचते हैं, सही समय पे जब हम पहुंचते हैं उस जगह पे, हाँ जब यात्रा करने की हमारी समय आती है तो हम उस जगह पे जब मौजूद होते हैं तब क्या होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद में जब हमें उस गाड़ी के बारे में या उस फ्लाइट के बारे में जब पता चलता है कि वो 2 घंटा लेट है या 1 घंटा लेट है तो अपने आप में हम कितना निराशा हो जाते हैं, अपने आप में हम कितना नर्वस हो जाते हैं और यही कहते हैं कि क्या ये गाड़ी को भी अभी लेट होना था, क्या इस गाड़ी को भी आज ही लेट होना था, क्या इस फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था। और सचमुच में हम अपने आप को उस चीज़ों में ढाल देते हैं और बहुत सारे चीज़ों अनाप शनाप बोलना चालू कर देते हैं, उस गाड़ी के बारे में बहुत सारे चीज़ों बोलना चालू कर देते हैं। या किसी व्यक्ति को जब हम समय देते हैं और उस समय पे वो व्यक्ति मौजूद नहीं होता है तो उस व्यक्ति के बारे में भी हमने बहुत सारे चीज़ों को बोलना चालू करते हैं। हाँ परंतु आज का वचन हमें इस वचन के द्वारा बतलाना चाहता है, सचमुच में कितना प्यारा वचन जो मिलता है। आज का वचन जो है हमारे बीच में पाया जाता है यशायाह की पुस्तक से, यशायाह 40 अध्याय उसका 31 पद में हमें इस प्रकार यहाँ पे वचन बतलाती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सचमुच में एक बात यहाँ पे हमारे बीच में ला करके खड़ा कर देती है और यशायाह का ये वचन जो है हम हरेक को आनंद और उत्साहित कर देता है। और एक बात इसमें और चीज पाया जाता है और यह जो है इंतजार करना। हाँ यहाँ पे एक चीज हमें मिलती है उकाब के बारे में, उकाब पक्षी के बारे में हम हरेक लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्यों उकाब के बारे में इस वचन में लिखा गया है, क्यों उकाब जो है यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज हम लोग कहाँ पे हैं, किस जगह खड़े होते हैं, क्या हम बाट जोहते हैं? सादरी में भी एक बहुत अच्छा बातों को दिया है
जो चीज़ यहाँ पे बाट जोहना के बारे में लिखा गया है, सादरी में भी हम लोग जो अपने भाषा में बोलते हैं उसमें भी बोलता है बाट जोहना। हिंदी में जब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं तो इंतजार करना, वेट करना, और हमसे यही इंतजार नहीं होता है। एक बार की बात है, जब हम यहाँ से पहली बार अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए कलकत्ता गए थे और वहाँ से हम अपने भाइयों के साथ में असम जाना था। जब हमने वहाँ पे पहुँचा, सारे चीज़ हो जाने के बाद वो फ्लाइट जो थी अपने समय से लेट थी। जब वो फ्लाइट लेट थी तो हमारे मनों में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और ये क्या था कि काश ये फ्लाइट आज ही लेट होना था। क्या ये फ्लाइट जो हम ये अपनी यात्रा की पहली यात्रा में हम लगे हुए हैं और इस फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था। काफ़ी निराशा थे, काफ़ी हम परेशानी में थे और यही सोच रहे थे कि शायद यदि आज की फ्लाइट हमारी कैंसिल हो जाएगी तो हम आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। काफ़ी हम इंतजार में थे, काफ़ी हम परेशान में थे, परंतु हम हर एक लोग ये बातचीत कर रहे थे कि हाँ ये फ्लाइट आएगी। जैसे जैसे वो फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता जा रहा था कि हाँ ये फ्लाइट अभी इतने देरी लेट है, हमारे मनों की बातें और व्याकुल होते जा रही थी। आज इसी प्रकार से आपके भी इंतजार नहीं करने के वजह से काफ़ी तरह की परेशानी और संकट आपके बीच में भी आ रही है। आप भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। हाँ, शायद आपके बीच में कोई बोला होगा कि मैं कल के दिन आऊँगा, और आप भी काफ़ी उत्साहित और आनंदित तो हुए होंगे, परंतु वो अपने समय पे नहीं आ पाया और आप निराशा कि जीवन में जीना चालू कर दिए। हाँ, आप उन व्यक्ति के बारे में बहुत भला बुरा बोलने लगे, परंतु एक बात यहाँ पे बोलता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज आप किसकी बाट जोह रहे हैं? आज आप किसकी बाट देख रहे हैं? क्या अपने दोस्तों की, क्या अपने भाइयों की, क्या अपने परिवार की, या क्या अपने पति, या क्या अपने संबंधी की? आज आप किसकी बाट जोह रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज नौकरी की बाट जोह रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने बिस्तर और बिछावन में बीमार से पीड़ित हैं, वे अपने ठीक होने की बाट जोह रहे हैं, परंतु इस वचन बोल रहा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज हम हर एक को यहोवा की बाट जोहना है ताकि हम नया बल प्राप्त करें। हाँ मेरे प्यारे, एक बार इस वचन के द्वारा हम एक बार आपको लेके जाना चाहते हैं, उस उकाब पक्षी के पास में लेके जाना चाहते हैं। हाँ, आज उकाब के बारे में आपकी एक 3 विशेषताओं को हम बतलाना चाह रहे हैं, और ये विशेषताएं पहली जो है, उकाब जो है सारे पक्षियों में शक्तिशाली पक्षी पाया जाता है। हाँ, उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अपने वजन से वो 30 से 40 kg का वजन उठा करके आराम से लेके वो जा सकता है और जाता है। सचमुच में प्यारो, उकाब एक ऐसे तेज और शातिर दिमाग की पक्षी पाई जाती है जो आकाश के सबसे ऊंचाइयों, और उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि उतनी ऊंचाइयों से वो देख सकती है। ऐसा कहा जाता है उकाब के बारे में कि उकाब एक पक्षी जो पाए जाते हैं सभी पक्षियों में से वो ताकतवर तो होती है, परंतु वो काफ़ी चालाक भी होती है। हाँ मेरे प्यारों, उकाब के बारे में एक बार और 3 विशेषताएं जो है इस प्रकार से हैं। उकाब पक्षी अपनी आयु को 70 साल की तक जीता है। वह 70 साल तक अपनी आयु को लेके जाता है, और इन्हीं आयु के बीच में हम मनुष्य भी जो है पाए जाते हैं। इन्हीं 70 साल के अंतर्गत हम लोग पाए जाते हैं। इसी 70 साल के अंदर में हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और उकाब पक्षी भी है यही अपने 70 साल तक जीता है। लेकिन हम और उकाब के बीच में बहुत अंतर पाए जाते हैं। उकाब अपने इन 70 सालों को 2 प्रकार से जीता है, और हम अपने इस 70 साल की आयु को एक ही प्रकार से जीते हैं, और वो है कि हम अपने आप को उकाब की नहीं बदलना नहीं चाहते हैं, परंतु हम अपने एक ही चीज़ों को पकड़ करके पूरी आयु चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ मेरे प्यारे सुनने वाले सारे विश्वासियों गण, आप लोगों के बीच में उकाब जो है एक बहुत महत्व है, और उकाब एक अच्छी सीख दे करके जाता है। उकाब अपनी 40 साल की आयु जो है
काफी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाता है। उकाब इस अपने 40 सालों में अपने जीवन की उन हरेक बुलंदियों को छूता है। उकाब इन 40 सालों में अपने जीवन की हरेक उन चीजों को पा लेता है जो अपना इच्छा वो पूरा करना चाह लेता है। वो पहाड़ियों की वादियों में चला जाता है, वो घने जंगलों और बीच सुनसानों में चला जाता है, वो नदियों की झरनों और सुनसान रेतीलियों में चला जाता है और हर एक जगह जा करके वो शिकार करता है। आज हम मनुष्य भी अपने इस 40 साल के अंतर्गत में, अपने 40 साल के अंतर्गत में बहुत सारे चीजों को पाना चाहते हैं। हम अपने बचपन से लेकर के 40 साल तक, जब तक हम ताकतवर रहते हैं, काफी आराम से हम व्यतीत करते हैं। हम जहां चाहते वहां पे जाते हैं, हम हमारी जो भी इच्छा करती है वो सारे चीजें करते हैं। हम हर एक प्रकार की उन बुराइयों को भी हम अपने आप में ले आते हैं, हम हर एक प्रकार की उन अशुद्धताओं को भी ले आते हैं। और परंतु उकाब की नाई हम अपने आप को एक समय में ऐसा मोड़ पे ले आते हैं जहां हमारी जिंदगी की एक एक पल तड़पना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, इस उकाब की पक्षी अपने उस घनघोर जंगल में उड़ रही थी। अपने उस हिमालय की ऊपर में भी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने उड़ानों को 12 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाती है। सचमुच में हम भी अपने अपने चीजों को पाने के लिए क्या क्या ना करते हैं। हम भी अपने अपने चीजों को, किसी को नौकरी की जरूरत रहती है, वो नौकरी के लिए अपने आप को रात के डीप नाइट तक पढ़ाई करता है। वो अपने इंटरव्यू और एग्जाम देने के लिए काफी दूर दूर तक जाता है। उकाब भी इसी प्रकार की 40 वर्ष की आयु तक नाना प्रकार की सभी अभिलाषाओं को पूरा कर लेता है। परंतु एक समय ऐसा आता है कि उकाब जब उसकी 40 साल की आयु पूरी हो जाती है, वो एक स्थान में आकर के बैठ जाता है और यही सोचता है। और उसका सोचना और मजबूरी दोनों हो जाती है, क्योंकि उकाब आज से 40 साल अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वह उकाब अब एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहां से उसको आगे की जीवन धुंधला पड़ रहा है, आगे की जीवन कठिनाई भरा पड़ा है, आगे की जीवन कष्ट और पीड़ादायक है, आगे की जीवन उनकी अब उससे उड़ा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही उकाब की जो चोंचें हैं, जिस चोंच से वो शिकार करता था, वो चोंच जो है अब मुड़ चुके हैं। उस चोंच जो है, जो शिकार को इतनी तेजी से खाता था, करता था, वो चोंच जो है मुड़ चुकी है। और दूसरी बातें, उनकी जो पंख थी, जो उसके उड़ने में सहायता करती थी, जो उसकी पंख उड़ने में लहराती थी, वो पंख भी अब काफी बड़ा हो गया है। और तीसरी बातें हैं कि उस उकाब की जो इस पंजे से वो शिकार को पकड़ता था, दबोचता था, वो पंजा भी काफी बड़ा हो चुका है। उसका जो नाखून है वो बड़े हो चुके हैं, जिसके वजह से वो शिकार को नहीं पकड़ सकता है, जिस वजह से वो शिकार को अपने आप में कैच नहीं कर सकता है। वो उकाब जो है अंत में ऐसी जगह पे जा करके अपने आप को सोचने लगता है, मेरी इस 40 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे चीजों को किया, लेकिन आज एक बार फिर से मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूं। क्योंकि लोग आज उसी दशा में पाए जाते हैं। वे लोग आज के इस 40 साल को जब पूरा कर लेते हैं तो अपने आप में काफी थक जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उकाब ऊंचाइयों के ऊपर में उड़ते उड़ते थक चुकी थी, जिस प्रकार उकाब अपनी सारी चीजों को पा करके उसके बाद में वो थक चुकी थी, क्योंकि उसकी ना चोंच काम कर रहे थे, ना उसकी पंखें काम कर रही थी, ना उनकी पैरें काम दे रही थी, सब चीज उसकी खत्म हो चुकी थी। अब उस उकाब के पास में, उस पक्षी के पास में दो ही रास्ता था, या तो मर जाए या तो फिर 150 दिन के घोर कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करें। जानते हैं 150 दिन जब आप उसको देखेंगे तो कम से कम आपको 5 महीना का समय लगता है। उकाब के पास में यही दो ऑप्शन थे,
यही दो रास्ते थे। आज आपके जीवन में भी दो रास्ते हैं। या तो आप अपने जीवन को संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ाएं, या तो आत्महत्या कर लें। या तो आप अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन करें, या तो फिर यहीं पे अपने आप को खत्म कर दें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने आप को आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं। जब कष्ट और विपत्ति आती है, अपने आप को वहीं पे समाप्त कर देना चाहते हैं। जब संकट और परेशानी आती है, अपने आप को वहीं पे रोक देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। परंतु उकाब की जो हम यहाँ पे कहानी देख रहे हैं, और यह सत्य है कि उकाब जो है अपने आप को यही निर्णय लेता है जब वो एकांत में बैठता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। दो ऑप्शन मेरे पास में है, या तो अपने आप को मार दूं, या तो फिर 150 दिन की वो घोर कष्ट और समस्या में जाऊं। और उकाब यही दो बातों को निर्णय करने में अपने आप को समय बिता देता है, और लास्ट में अपने आप को 150 दिन की घोर कष्ट में चला जाता है। वो जान रहा है कि अब मैं जो 150 दिन की समय में जाऊंगा, हाँ मैं उस 5 महीने की दिन में जाऊंगा, उसके लिए काफी कष्ट और पीड़ा है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में कष्ट और पीड़ा आती है, उसी प्रकार इस पक्षी के समय में भी कष्ट आ गया, और वो अपने आप को कैसे भी हो कष्ट करके वो ऊंची पहाड़ की वादियों में जाता है, और वो भी उस चट्टान के पास में वो ढूंढते रहता है कि जहां पर उस वो चट्टान मिले, जहां पे वे अपने आप को दे सके। जब वो चट्टान के पास जाता है तो उस चट्टान में क्या होता है सर, सबसे पहले कि वो जब चट्टान की चारों ओर देखता है, अपने रहने का जगह ढूंढ लेता है, और उसके बाद में वो करता क्या है कि वह चट्टान पे अपनी चोंचों से मार मार करके उसकी चोंच, अपनी चोंचों को तोड़ देता है। पहली विशेषता यह है कि वो जो अपने चोंच को खा नहीं सकता था, चोंच से वो अपने शिकार को खा नहीं सकता था, इस वजह से वो पहले अपने चोंचों को तोड़ता है। चोंच को धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते हाँ ऐसा समय आता है कि वो अपने पूरे चोंचों को तोड़ देता है। वो कठोर पत्थर पे अपने चोंचों को मार मार करके तोड़ देता है। खून और लहू की धारा बहती है, फिर भी उकाब वहां पे रुकता नहीं है। हाँ उसको दर्द होता है, परंतु फिर भी वो रुकता नहीं है। वो उकाब पक्षी जो है अपने चोंचों को मार करके पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, और अंत में पूर्ण रूप से अपनी चोंच को वो खत्म कर देता है। उसके बाद वो इंतजार करती है नई चोंच को निकलने के लिए, और जब धीरे 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 करके उसका नया चोंच निकलता है, वो काफी आनंद और खुश होता है, क्योंकि उसको आने वाले समय में उसको पता है कि क्या होगा। हाँ जब वो नए चोंच का इंतजार करके बैठ जाती है, ना वो तो उस समय कुछ खाती है ना कुछ पीती है, परंतु वो उस समय में अपने आप को उस चट्टान पे स्थिर करके रखता है और इंतजार करता है नया चोंच को आने के लिए। उसके बाद जब उसकी नई चोंच आती है, तब उसी नई चोंच के द्वारा वो अपने पैरों को के नाखूनों को हाँ अपने चोंच से तोड़ता है, अपने नाखूनों को उस चोंच से निकालता है, और धीरे धीरे करके उस सारे दोनों पैरों को नाखूनों को निकाल फेंकता है। हाँ जब ऐसे करता है तो उसके नाखून से काफी दर्द होती है, फिर भी वो अपनी कष्टों को सह लेता है। हाँ अपने दर्दों को वो जानता है, क्योंकि वो पहले निर्णय कर चुका था, वो पहले जान चुका था कि हमें इंतजार करना है। धीरे धीरे अपने सारे नाखूनों को वो तोड़ देता है। उसके बाद में जब वो नाखून कुछ समय के बाद नहीं निकलती है, जब उसे देखता है तो काफी उत्साहित होता है, और जब वो नाखून और चोंच दोनों निकल जाते हैं, तब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जो वजन पड़े हुए पंख थे, धीरे धीरे एक एक पंख को नोचता है। जैसे जैसे नोचता है एक एक पंख उसकी शरीर को इतने दर्द और कष्ट देता है कि वो रोता भी है। हाँ मेरे प्रियो, उकाब जो है काफी कष्ट कर रहा था। हाँ उकाब अपने इस 150 दिन की यात्रा में थी। उकाब पक्षी उस 5 महीने की उस घनघोर कष्ट और उपद्रव में थी। धीरे धीरे उनकी पंखें जो है खत्म हो जाती है। एक एक पंख उसकी हाँ समस्या और कष्ट की जड़ बन चुकी थी। एक एक पंख जब वहां से नोचता था, खून की धारा बहती थी, परंतु उकाब रुकता नहीं था।
वो उसी प्रकार से अपने आप को किए जा रहा था। अब यहाँ पे उनकी पंख भी निकल जाते हैं, पंख भी ये सारे पंख वो अपने आप से निकाल देता है। धीरे धीरे करके वो काम सोच रहा था होगा उस वक्त में कि जब मेरे ये नए पंख आएंगे तो मैं फिर से अपनी उड़ान को चालू करूंगा। और जब वो उस कष्ट में था तो ये भी सोच रहा था कि हाय मेरा ये कैसा दिन आ गया, हाँ मैं किस जगह में हो गया, हाँ मैं इससे पहले क्या था और मैं कैसे स्थिति में आ गया, क्योंकि अब मैं इसके आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाखून और चोंच जो है निकल तो गए हैं परंतु पंख नहीं निकले हैं। हाँ धीरे धीरे वो समय भी बीतता गया। उकाब 150 दिन व्यतीत करते जा रहा था। उस समय में उसकी काफी समस्या आ रही थी। हाँ उनके पेटों में काफी भूखे लग रही थी, परंतु वो सारी चिंताओं को छोड़ करके वो दूर होते चला गया, क्योंकि उसको जान रहा था। यह वचन आज हम हरे के बीच में यही बतला रहा था। जब उनके नए पंख आए, धीरे धीरे उनकी सारे नए पंख भी आ गए। उकाब अपने आप को जब फड़फड़ाया होगा, पंख लहराया होगा, उस वक्त वो काफी आनंद और खुश हो गया था, क्योंकि जानते हैं उन्होंने वो 150 दिन जो है काफी कष्ट से व्यतीत किया था। और धीरे धीरे जैसे वो एक बार अपनी ट्रायल लेता है कि उस ऊंचाई से, उस चट्टान से, जिस चट्टान पे वो 150 दिन व्यतीत किया था, उस चट्टान से वो थोड़ा सा खुदकता है, थोड़ा सा दौड़ता है, तो अपने आप में वो, अपने मन पे वो काफी प्रफुल्लित हो उठता है और कहता है कि हाँ अब मैं इस योग्य हो गया हूं कि मैं फिर से अपने आप को आगे बढ़ा लूं। सचमुच में मेरे प्रियो, उकाब अपने इस जीवन की 40वां वर्ष खत्म कर चुका था। उकाब की यहाँ पे 40 साल खत्म हो चुके थे। अब उसके बाद में उकाब जब पहली उड़ान के लिए उड़ा, हाँ जब वो उस जगह से शायद उस समय में वो 8 किलोमीटर के ऊपर में भी था होगा, उस जगह से जब वो उड़ान के लिए उड़ा तो जानते हैं क्या हुआ? वो उकाब अपनी पहली उड़ान में काफी लंबी यात्राएं की थी। और सचमुच में क्यों होना भी ऐसा, क्योंकि वो 150 दिन अपने आप को व्यतीत किया था। उसके पहली प्राथमिकता थी कि वो अपने आप को उस जगह पे ले जाए, फिर से वही निर्जल और निर्भूमि के ऊपर में ले जाए, हाँ उस मरुभूमि और उस रेगिस्तान के ऊपर ले जाए, अपने आप को वो उस हरा भरा जंगल के बीच में ले जाए, अपने आप को उस पहाड़ के वादियों में ले जाए, अपने आप को उस हरे भरे और लहराते फूलों की वादियों में ले जाए। क्यों? क्योंकि उसको भोजन की आवश्यकता थी। उसका 150 दिन की बाट जोहना खत्म हो चुका था। अब जब वो पहली उड़ान से जब वो उड़ करके गया, जब वो अपने शिकार को लिया, तब जा करके वो खाया, अपने शिकार को पकड़ा और जब उसे अपना भोजन बनाया, उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। आज आपके विषय में भी यही परमेश्वर कह रहा है। हाँ उकाब के बारे में जब परमेश्वर इतना चिंता करता है तो आपके बारे में भी परमेश्वर चिंता करता है और कहता है उकाब की नाई तू भी 150 वर्ष के नाई तू भी अपने आप को कष्ट कर, तू भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ला। हम मनुष्य जो है, उकाब 40 साल खत्म करके अब 30 साल और आगे चल गया, उसकी आयु 30 साल और बढ़ गया और वो अपने आप को उस 70 साल के अंदर में ले आया। उकाब की आयु जो है 70 साल तक हो गई। आज हमारी आयु इसी प्रकार से 40 साल के बीच में काफी उठापटक होती है। हमारी संसारिक बातें में भी हम पड़े जाते हैं, हम दुनियावी चीजों में पड़े जाते हैं, हम लोभ और लालच में पड़े जाते हैं, हम शैतान के बंधनों में पड़े जाते हैं। परंतु जब इन सारे चीजें हमारे ऊपर उपद्रव और विपत्ति आती है, हमारे ऊपर संकट और कष्ट आती है, हमारे ऊपर नाना प्रकार की चिंताएं और अभिलाषाएं आती हैं, हम लोग जो है इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। परंतु कभी हम जो है यहोवा की बाट नहीं जोहते हैं, कभी जो है हम परमेश्वर की आराधना में नहीं आते हैं, कभी जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं। परंतु उकाब की नाई हमें अपने आप को लाना है, क्योंकि हम मनुष्य का जो जीवन है 70 साल है। 70 साल जो है
आप 40 साल ऐसे व्यतीत कर दिए, खुशी खुशी आप व्यतीत कर दिए, परंतु आने वाले जो समय है वो आपकी उकाब की नाई ला करके खड़ा कर दिया है। या तो आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं संघर्ष पूर्वक, या अपने आप को वहीं पे खत्म कर दे। यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा तो उकाब की नाई उड़िएगा। यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलिएगा। यदि अपने आप को आगे बढ़ाइएगा तो उसकी अनुग्रह और सामर्थ में आप बढ़ते जाइएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे जो है नया बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आज नया बल देने जा रहा है। आज आपको परमेश्वर नई सामर्थ देने जा रहा है। आपको आज नई ताकत और नई जिंदगी देने जा रहा है, ताकि आज से लेकर के आप 30 साल और जी सकें। आज आप किस अवस्था में है हमें नहीं पता, आज आप घर पे किस अवस्था में है हमें नहीं पता, परंतु एक बात पता है कि उकाब की नाई आपको भी सामर्थ पाना है तो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को व्यतीत करना है। क्योंकि जब वो आपको सामर्थ देगा, जब वो आपको नई ताकत देगा तो आप उड़ेंगे, कभी श्रमित ना होंगे, कभी थकित ना होंगे, परंतु नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जिससे आपकी जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख बने रहे, जिससे आपका जो जीवन है परमेश्वर के सम्मुख रहे। सबसे बड़ी बातें हैं आज मेरे प्रियो, इंतजार करना। आज आप किसकी इंतजार कर रहे हैं हमें नहीं पता, परंतु एक बात सत्य है कि आज यदि आप परमेश्वर की इंतजार कीजिएगा, उसकी उपस्थिति में रहिएगा, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके घरों को भरा पूरा रखेगा, परमेश्वर आपके जीवन की नई ऊंचाई देगा और आप आनंद के साथ में उसके सम्मुख में अपने आप को व्यतीत कीजिएगा। सचमुच में एक बार फिर से यही वचन हम हरेक के बीच में परमेश्वर देता है कि इंतजार करें, इंतजार करें, बाट जो है, ताकि प्रभु की सम्मुख में हम उकाब की नाई नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एक बार फिर से हम यही बातों को कह रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर की इंतजार कीजिए, परमेश्वर की दुहाई दीजिए। शायद हो कि आप बड़ी परेशानी और कष्टों में हैं, परमेश्वर आपको वहाँ पे नई सामर्थ से भरेगा, परमेश्वर वहाँ पे आपको नई ताकत और बल देगा, ताकि आप उन हरेक पिछली बातों को भूल करके, हरेक उन पुरानी बातों को छोड़ करके उसके उपस्थिति में रहिए, जिससे परमेश्वर आपके घरों को अपने अनुग्रह से भरे। धन्यवाद के साथ इस वचन के ऊपर में आप सभी जो सुन रहे हैं, परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।